मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आज के इस वीडियो में हम टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें का दूसरा चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, चाहे जितना देर में भी हो, आज आपको इसमें का 91 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल ही सरल भाषा में, यानी कि बहुत ही आसान भाषा में, पूरे यूट्यूब पर ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, इस टाइप से हम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एक बार फिर से कह देते हैं कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ताकि आप जो है इस वीडियो का पूरा आनंद उठा सकें। एक और बात आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर हम आपका टाइम यहाँ पे बर्बाद कर देते हैं इस वीडियो में, ठीक है, तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स पूरा खुला हुआ है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जो है आपको जो मर्जी वो लिख लीजिएगा। ठीक है, जो मर्जी वो लिख लीजिएगा। तो इसलिए आपको पूरा खुला चैलेंज है कि आपको जो है पूरा इस से लेकर इस वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, तो अब चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन पे चल लेते हैं, क्योंकि बकवास ज़्यादा नहीं करेंगे। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, तो जहां भी रैखिक बहुपद कह दिया, रैखिक बहुपद का घात हमेशा एक होता है। रैखिक बहुपद का घात कितना होगा जी? एक होगा। शब्द को ध्यान रखिए, एक होगा रैखिक, दूसरा होगा द्विघाती, ठीक है, तीसरा होगा त्रिघाती। इतना ही तक आपसे पूछा जाएगा 10वां क्लास में। तो रैखिक बहुपद का जो घात पूछेगा तो 1 मारिएगा, द्विघाती बहुपद का पूछेगा तो 2 मारिएगा, और त्रिघाती बहुपद का पूछेगा तो 3 मारिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चल लेते हैं कि 6x² - 11x प्लस में 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो जब भी द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग पूछे तो उसको हम लोग अल्फा और बीटा के रूप में देखते हैं। योग मतलब होता है, देखिए योग का मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, जिसको जोड़ना है, तो जोड़ने पर क्या आएगा जी? तो -b/a होता है। अब देखिए b जो होता है वो x का गुणांक होता है। b किसका होता है गुणांक है जी? x का गुणांक होता है। तो इस बहुपद में हम लोग को यहाँ पे क्या चीज़, थोड़ा सा साफ साफ आप लोग देख लीजिए, x का जो गुणांक है वो कितना है? x का गुणांक आप लोग कहेंगे -11 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है जी, एक पहले से यहाँ पे माइनस दिया तो हम पहले से माइनस लगा लेंगे। अब फिर b का जो मान है वो -11 तो एगो और माइनस लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अब बटा में जो है a है, तो a का मतलब होता है x² का गुणांक, e हो जाएगा 6। ठीक है, तो बटा में 6 कर लेंगे। तो देखिए माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस है, प्लस में 11 हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार हम थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आप लोग पहले से जानते भी होंगे। देखिए कोई भी द्विघात जो बहुपद होता है ना जी, कोई भी द्विघात बहुपद वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसके रूप का होता है। ठीक है, तो हमने जो लिखा था यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान वो लिखा था, सॉरी वो लिखा था -b/a लिखा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे b क्या होगा जी? तो x का गुणांक होगा, और a क्या होगा? तो x² का गुणांक होगा। ठीक है, और c को जो है हम लोग अचर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अचर पद। इस बात को ध्यान रखिएगा। बार बार हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, वो है अल्फा इंटू बीटा। इसका मान होता है c/a होता है। तो यानी कि c जो है अचर पद और a क्या होगा जी? x² गुणांक। तो हम c जो है हमेशा अचर पद को लिखेंगे और a क्या लिखेंगे? x² के गुणांक को लिखेंगे। गुणांक का मतलब जो गुना में है, ठीक है, x² के जो गुना में रहेगा उसको लिखेंगे a के बदले। ठीक है, तो इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, हम उम्मीद करते हैं। और इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो शुरू से लेकर के यार अंत तक देखिएगा, प्लीज अंत तक देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, देखिए एक बार मेरे से पढ़ के देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके पक्का जाइएगा, तो देखते रहिए। ठीक है, यदि बहुपद px का जो है एक गुणनखंड x + 1 है, तो बहुपद जो है px का एक शून्यक होगा। तो जब भी देखिए अगर गुणनखंड कह दिया, ठीक है, क्या कह दिया जी? गुणनखंड। तो ध्यान रखिएगा गुणनखंड का मतलब उससे भाग पूरा पूरा लगेगा। इसका मतलब शेषफल कितना आएगा जी? 0 आएगा। मतलब हम इसके बराबर 0 कर सकते हैं। x + 1 के बराबर क्या कर लेंगे जी? 0। अब यहाँ पे बहुपद का शून्यक निकालने के लिए कहा है, तो शून्यक निकालने का कहा है मतलब कि x का ही मान निकालने के लिए कहा है। शून्यक निकालने का मतलब होता है x का ही मान निकालना है। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा जी? तो प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसका शून्यक कितना निकल गया? -1 निकला। तो आप लोग ऑप्शन ए को टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हैं, और समझ पा रहे हैं यार तो नीचे देखिए लाइक का बटन दिया, उसको भी दबा दीजिए। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 का जो है शून्यक है। ठीक है, तो इसको अल्फा +
प्लस बीटा का मान पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा का हमने आपको सूत्र बताया है कि अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र क्या होता है जी, माइनस बी बटा ए होता है। बी क्या होता है, तो एक्स के गुणांक होता है। एक्स के गुणांक कितना है जी, -3 है। एगो माइनस यहाँ से पहले से है, तो क्या लगाएंगे जी, एगो माइनस यहाँ का लगा देंगे सूत्र का, और एक्स का गुणांक में जो है -3 है, तो एक बार -3 भी रख लेंगे। ए क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर गुना होता है। एक्स स्क्वायर गुना में कुछ भी नहीं है तो कितना होगा जी, एक्स स्क्वायर गुना में कुछ भी नहीं है तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर गुना में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना रख लेंगे जी, 1 रख लेंगे। ठीक है, 1 से भाग देने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए जो है इसको भाग देने का जरूरत भी नहीं है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, +3 हो जाएगा, और नीचे 1 से भाग देने पर कोनो फर्क नहीं पड़ता, तो 1 से भाग मत दीजिएगा, डायरेक्ट आप लोग कितना लिखिएगा जी, 3 लिखिएगा। अब ये जो है आपको माइंड में बनाना पड़ेगा, अब हम बार बार ही लिख के नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आप नहीं तो आप लोग का होने लगेगा जी, बोर होने लगेगा। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं 5 नंबर। 2x स्क्वायर -3x -5 का एक शून्यक है। ठीक है, शून्यक निकालने के लिए कहा, क्या निकालने के लिए कहा जी, शून्यक। तो शून्यक निकालना सीखिए, मेरे अंदाज में सीखिएगा तो आपको मजा आएगा, जल्दी से जल्दी बनेगा। अब बाकी जो है आप लोग तो जानबे करते हैं, गुणनखंड विधि चाहे द्विघाती सूत्र से बनाइएगा चाहे कोई भी विधि से बनाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा जो है जो तरीका है उसको सीखिए। देखिए, हमेशा आप लोग अचर पद और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको आप लोग गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो माइनस में 5 और इधर है 2, तो क्या करेंगे जी, माइनस में 5 से अगर 2 में गुना करते हैं तो वो आता है -10 आता है। इसको 2 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर है बीच वाला आ जाए, यानी कि -3 आ जाए। क्या आ जाए जी, -3। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर -5, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का कितना रखते हैं जी, 2 रखते हैं, तो क्या होगा, -5 + 2 माइनस का 3 हो जाएगा। देखिए, -5 और प्लस का 2 क्या होता है जी, ये माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि बीच वाला आ गया, जोड़ने पर क्या आ गया जी, बीच वाला आ गया। अच्छा, गुना करने पर है जो गुना किए थे ना जी फर्स्ट और लास्ट का, ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए। तो क्या माइनस में प्लस से गुना करते माइनस होता है, अब 5 में 2 से गुना करते तो 10 होता है, यानी कि देखिए गुना करने पर है आ गया, जो हम यहाँ पे गुना करके लिखे थे वो वाला आ गया, और जोड़ने पर जो है बीच वाला आ गया। अगर इतना आप लोग कर लिए ना जी तो आंसर आपका आ चुका है। शून्यक जो निकालने के लिए कहा है वो आपका आ चुका है। ठीक है, कैसे आया है तो थोड़ा समझिए। अगर इतना तोड़ लेते हैं तो इसके बाद 2 स्टेप करने हैं। कितना करना है जी, 2 स्टेप। आगे भी हम इस पर आधारित जो है बहुत सारा सवाल इस वीडियो में कराने वाले हैं, इसलिए अगर यहाँ पे समझ में ना तो आगे भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन आएगा, इस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग दोनों को तोड़ लिए, इतना तो आपको आता है, पहले से भी आता है। ठीक है, अब क्या करना है कि इसी का जो चिन्ह है इसको बदल के लिख देना है। तो माइनस में 5 है तो इसको प्लस में 5 कर लीजिएगा, ये प्लस में 2 है तो इसको क्या कर लीजिएगा, माइनस में 2 कर लीजिएगा। बस चिन्ह को बदल लेना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना समझे होंगे। और क्या करना होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुना में जो होता है उससे भाग देना होता है। तो यहाँ पे 5 में 2 से भाग दे दीजिए, और इस -2 में भी 2 से भाग दे दीजिए, तो ये 2 कटेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन बी में दिया, तो यही क्या हो जाएगा जी, आपका आंसर हो जाएगा। और एक गो शून्य क्या निकला, 5/2 निकला, यानी कि इस बहुपद का 2 गो शून्य निकला, यानी कि x का 2 गो मान निकला। वो कौन है जी, एगो 5/2 निकला और एगो निकला -1। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो है खाली -1 दिया है, तो हम इसलिए -1 को ही टिक आउट किए हैं। अच्छा, इसको बनाने का एक और तरीका हो सकता है। वो तरीका क्या होगा कि इसमें मान को रखिए और 0 मंगा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2x² है, माइनस में 3x है और माइनस में 5 है, तो -1 को अगर रखते हैं तो क्या होता है, देखिए 2 और x का गुण, x का मान कितना रखना है जी, -1 रखें, तो -1 का स्क्वायर, अब माइनस में 3, और यहाँ पे x का मान कितना रखेंगे जी, -1 रखेंगे, अब माइनस में 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 × -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, +1 हो जाएगा। है देखिए, माइनस माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। 3 में 1 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा। 3 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा जी, 3 हो जाएगा। माइनस का 5 है तो माइनस का 5 रखेंगे। तो देखिए 2 में जब 1 से गुना होगा तो 2, और प्लस का 3 और माइनस का 5, तो देखिए है 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब 5 में से 5 घटेगा तो कितना होगा जी, 0, यानी कि शून्य मंगा दे रहा है। अगर हम x का मान -1 रखते हैं तो ये शून्य आ जा रहा है, यानी कि शून्यक हमारा क्या हो जाएगा जी, -1 ही हो जाएगा। तो जिस मान को रखने पर चर का वह मान जिस पर का हो जाए पूरा बहुपद का मान जो है शून्य हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, शून्यक बोलते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं जी, उसको शून्यक बोलते हैं। तो आपको हम इस सवाल को बनाने का 2 तरीका बता दिए। अब आपको जो तरीका पसंद है उस तरीका से बनाइएगा, लेकिन अभी भी आपको हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्लीज लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए 6 नंबर, किसी द्विघात बहुपद को शून्य कि यदि 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है,
तो शून्य कौन कौन दिया जी, 5 दिया है, एगो -3 दिया है। तो शून्यक जो है इसको हम अल्फा और बीटा के रूप में जानते हैं। तो यानी कि पहिल का जो है शून्यक दिया है वो 5 दिया है और बीटा का मान जो है -3 दे दिया है। यानी कि पहिल का शून्यक 5 और दूसर का शून्यक -3 दिया है। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको सिंपल सा सूत्र याद रखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये वाला मान आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये अल्फा जो होता है और बीटा होता है एक्स का ही मान होता है, इसको शून्यक बोलते हैं, ये नाम है, बस ध्यान रखिएगा, इससे डरिएगा मत, ये नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए x² माइनस है अल्फा प्लस बीटा को कीजिए, तो 5 और -3 ये दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो 5 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, बीटा का मान -3, अल्फा का मान 5 हो जाएगा, इंटू में x, अब प्लस अल्फा का मान 5 रखना है, बीटा का मान -3 रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा जी, x², देखिए माइनस है, देखिए 5 में से 3 घटे तो 2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, एक्स है तो एक्स लगा लेंगे। ठीक है, ये 5 में 3 से गुना होगा तो 15, लेकिन प्लस में अगर माइनस से गुना होगा, प्लस में और माइनस में गुना होगा तो कितना होगा जी, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आता है x² माइनस 2x और माइनस में 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी को आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, जो कि आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बनाइएगा। अब यहाँ पे हम लोग आगे सवाल बनाते हैं 7 नंबर। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा छोटा हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो बड़ा कर लिए अब यहाँ पे, तो इसको अब देखिए ध्यान से, आप लोगों को शायद नंबरिंग भी नहीं दिख रहा होगा, शायद नंबरिंग नहीं दिख रहा होगा, वेट, अब यहाँ पे आप लोग देखिए दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन है, px बराबर है qx इंटू जी एक्स। ठीक है, यानी कि जो p ऑफ x का मान दे दिया वो कितना दिया जी, q ऑफ x इंटू में g ऑफ x दे दिया है। px का जो घात है वो 6 है, gx का घात जो है 2 है। तो यहाँ पे px बटा gx का घात पूछा है, तो px का घात जो है 6 है और gx का घात 2 है। तो ये क्या होगा जी, अगर भाग लगाएंगे तो क्या होगा जी, हई वाला जो है जाके घट जाएगा, यानी कि अब सिंपल समझिए कि 4 को घात वाला आंसर बचेगा। जो शेषफल जो rx का मान होगा, शेषफल करें जो qx का मान होगा, ठीक है, वो क्या होगा जी, वो 4 को घात वाला होगा। कितना घात वाला होगा जी, 4 को घात वाला होगा, क्योंकि 6 में से 2 जाके घट जाएगा, तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन कौन हो जाएगा जी, 7 का ऑप्शन आपका जो है ए हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियो को बढ़िया से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम फिर से कह देते हैं यार, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए y² माइनस 6y और प्लस में 8 का घात यानी कि पावर पूछा है, तो सबसे अधिक जो पावर होगा उसी को हम लोग चुन लेते हैं। तो y का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y का पावर 2 है, तो सबसे अधिक कितना है जी, तो 2 है। तो हम लोग ऑप्शन को ए को टिक आउट कर देंगे जिसमें 2 है। ठीक है, 9 नंबर पूछा है कि 5y² माइनस में 14y और प्लस में 8 के शून्यकों का योग पूछा है। शून्यकों का योग, तो शून्यक हम लोग मानते हैं अल्फा और बीटा, इसका योग पूछा है यानी कि जोड़ना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। b होता है x का गुणांक, यहाँ पे y दिया है तो y का गुणांक हो जाएगा, तो -14। देखिए माइनस पहले से है, अब b का मान जो है -14 है, तो यानी कि 2 को माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे a जो होता है x² गुणांक, यहाँ पे y है तो y² का गुणांक हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस प्लस में 14 और बटा में 5, तो 14/5 जो है ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 10 नंबर समझते हैं। 10 नंबर सवाल जो है x² माइनस 11 के शून्यक है, तो x² यहाँ पे है और माइनस में 11 का शून्यक, तो शून्यक निकालने के लिए आप लोग हमेशा 0 के बराबर कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो यहाँ पे x² का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, -11 उधर जाएगा तो +11 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर क्या होगा जी, देखिए ध्यान से, स्क्वायर उधर जब भी जाएगा ना तो आप लोग लगाइएगा प्लस और माइनस और रूट चढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो √11, इसका मतलब होता है प्लस और माइनस √11 का मतलब होता है कि एक बार प्लस में √11 लिखना है और एक बार माइनस में √11 लिखना है। भाई प्लस का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो इसलिए प्लस नहीं भी लिखेंगे तो हम लोग काम चल जाएगा। ठीक है, ये प्लस नहीं लिखेंगे तब भी क्या होगा जी, काम चल जाएगा। तो खाली प्लस में 11 √11 और क्या चाहिए, खाली माइनस में √11। देखिए रूट नहीं दे तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी को देखिए, प्लस में √11 और माइनस में √11 दिया है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो अब अगला क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन को नहीं 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाई स्क्वायर द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस में 3y अब प्लस में 2 के शून्यकों का योग पूछा है। तो शून्यकों का योग क्या होता है जी, -b/a होता है। तो -b यानी कि 3 को माइनस में लिखेंगे, +3 को माइनस में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। और यहाँ पे a का मान कुछ नहीं तो 1 है, तो बाटा में 1 हो जाएगा। तो माइनस में 3 में 1 से भाग देंगे तो -3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल को समझे होंगे। अब बार बार इसको एकदम अल्फा बीटा लिख कर बताएंगे तो आप लोग बोर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करना सीख जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे 12 नंबर सवाल को देखते हैं। हाँ, इसको समझिए, वाई स्क्वायर है इंटू में 1/y प्लस में 3 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर गुना करते हैं, वाई स्क्वायर से 1/y में गुना करेंगे तो इसको गुना कीजिए, क्या होगा जी, 1/y हो जाएगा। देखिए ये वाई स्क्वायर से इसमें भी गुना होगा, इस वाई स्क्वायर से इसमें भी गुना होगा। तो खाली प्लस करके फिर क्या करेंगे, 3 में वाई स्क्वायर से गुना कर लेंगे तो ये 3y स्क्वायर इधर हो जाएगा। तो 3y स्क्वायर देखिए वो यहाँ पे है और कहीं है क्या जी, कहीं नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इसी को टिक आउट कर देंगे। लेकिन आप लोगों को पूरा सॉल्व करना अगर मन कर रहा है तो देखिए 2 वाई स्क्वायर का मतलब क्या, 2 वाई है। तो 1 वाई से इसमें का 1 वाई कट जाएगा, तो 1 वाई बचेगा, यानी कि हई वाला पद में 1 वाई बचा। अब बाद में कितना बचा जी, 3y स्क्वायर, जो कि आपके यहाँ पे आंसर में था। हम क्या करेंगे जी, खाली यहाँ पे हल करके हम चेक करके ऑप्शन टिक आउट कर देते हैं। तो इस सब जो है थोड़ा थोड़ा टेक्निक है जिससे जल्दी जल्दी आंसर आ जाता है, ठीक है। और टीचर लोग भी इसी तरह से टिक आउट कर लेते हैं। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो है -4 है, यानी कि शून्यकों का योग जो है -4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो है -4 होना चाहिए, ठीक है। और गुणनफल जो है -5 होना चाहिए, यानी कि अल्फा और बीटा का जो गुणनफल है वो -5 होना चाहिए। कौन सा ऐसा बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र आप लोग को बताए थे, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ऐसे हम बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे x² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो -4 होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, -4 हम लोग रख लेंगे, इंटू में x है तो इंटू में x कर लेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -5 है तो क्या करेंगे जी, इसका मान -5 कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए x² हो जाएगा, माइनस में अगर माइनस से गुना करते हैं तो ये प्लस हो जाता है, तो प्लस का 4x हो जाएगा। देखिए प्लस में माइनस से गुना होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, यानी कि x² प्लस में 4x माइनस में 5 होगा, ठीक है। तो ये हमको ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी को टिक आउट कर लेंगे। इस तरह से आप लोग अगर बनाते हैं तो मज़ा आ जाएगा। अभी तक 13 ही क्वेश्चन बना, 91 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो हम लोग कुछ फास्ट भी बना लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो शून्यक 4 और 7 जो है वाले द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगी, तो देखिए इस शून्यक 4 और 7 वाला है द्विघात बहुपद। तो ये दुनिया में जो है समीकरण एक गो नहीं होता है, बहुत सारा समीकरण होता है, अनगिनत संख्या है, ठीक है। और उसमें से शून्यक इतना वाला भी जो माने कि जो बहुपद होगा ना जी, वो भी अनगिनत होगा, ध्यान रखिएगा। तो अनगिनत बहुपद का जो है हल ये 4 और 7 हो सकता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अनगिनत, ठीक है, अनगिनत कहने का मतलब अनगिनत है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए 15 नंबर, यदि बहुपद इतना के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान पूछा है। तो शून्यकों का योग 6 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी, 6 है। और अल्फा और बीटा का मान क्या होता है, एक्चुअल में -b/a होता है। तो -b, तो देखिए b की जगह पे -k है, इसमें सूत्र में -b होता है, ये दिमाग लगाइए, -b/, हम a बोल रहे हैं तो देखिए सूत्र में को तो माइनस होता ही है, यहाँ पे भी एक माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, जैसे आप लोग करते थे यहाँ पे माइनस, b का मान -k रखेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा जी, प्लस में के हो जाएगा, और नीचे जो है a है, तो a यानी क्या चीज, x² गुणांक, x² गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे नीचे 1 से भाग देने पर कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पे कितना है जी, बराबर में 6 है, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे जी, k का मान जो है वो 6 मान लेंगे। देखिए k का मान 6 निकल गया। तो इसमें लिखना उखना कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो माइंडली सब बन जाता है, ठीक है, एकदम माइंड में बन जाएगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए बहुपद हितना का मूलों का गुणनफल निकालना है, तो मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुने बीटा निकालना था, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो इसका सूत्र होता है c/a, c बोलते हैं अचर पद को, तो इसमें अचर पद जो है क्या है जी, +1 है, और a बोलते हैं x² गुणांक को, x² गुणांक कितना है जी, 4 है। तो 1 के बटा में 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको देखिएगा, टिक आउट कर दीजिएगा, इससे आसान अब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात बहुपद QX जो है इतना के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो, तब अल्फा प्लस
बीटा का मान बताना है तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो है माइनस बी बटा ए होता है। देखिए ये माइनस में कुछ नहीं तो एक है, तो माइनस एक को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का एक, और एक से गुना में कुछ नहीं तो एक है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, एक से भाग दीजिएगा तो एक ही आएगा। तो ऑप्शन सी को आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। उम्मीद है इस चीज़ को समझेंगे, नहीं समझेंगे तो ऊपर इस टाइप का बहुत सारा सवाल बनाया है जो कि अल्फा और बीटा को निकालना है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो उस तरह से आप लोग सॉल्व करके बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में समझते हैं, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होगी। तो द्विघात बहुपद जो होगा उसके शून्य का संख्या कितना होगा, अधिकतम घात इसका 2 होता है। तो किसी भी द्विघात बहुपद का अधिक से अधिक जो माने कि शून्य का निकलेगा वो को निकलेगा जी, 2 को निकलेगा, ठीक है। जितना घात का संख्या उसका शून्य का संख्या उतना ही होगा। अगर रैखिक समीकरण का बात करेगा तो 1 को निकलेगा, द्विघात बहुपद का बात करेगा तो कितना जी, 2 को निकलेगा, त्रिघात बहुपद का बात करेगा तो 3 को निकलेगा। तो जितना अधिकतम घात उतना ही शून्य उसका निकलता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, px का जो मान इतना है तो इसका शून्य ए और बी है, तो ए और बी का गुना करना है। देखिए अब यहाँ पे अल्फा बीटा पहले देता था, अब ए बी दे दिया है, और तो यहाँ पे क्या होगा जी, अल्फा इंटू बीटा का ही तो मान निकालना है, यानी कि ए बी का मान क्या होगा जी, अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, यानी कि सी बटा ए ही होगा। इस बात को समझ लें जी। अब अल्फा बीटा न दे करके ए बी दिया है तो हम लोग क्या करेंगे जी, ए बी का मान सी बटा ए ही लिखेंगे। इस बात को समझ पा रहे जी। तो सी क्या होता है जी, तो अचर पद होता है, और ए क्या होता है जी, तो यहाँ वाला होता है। तो +5 में 1 से भाग देंगे तो ये +5 ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। सी का मान +5 है और ए का मान 1 है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि छोटा छोटा जो सवाल है आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब 20 नंबर सवाल को आप लोग ध्यान से देखिए, x² माइनस में 4x प्लस में 1 के मूलों का योग होगा। तो मूल का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछा है, मूल का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस में 4 पहले से है, सूत्र में एगो माइनस लगा यानी कि प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से भाग देने पर कोनो फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे कह रहा है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद इसका माने सबसे अधिक पावर क्या होगा जी, 3 होगा। तो यहाँ पे सबसे अधिक पावर 2 है तो इसको हटा दीजिए। यहाँ पे सबसे अधिक पावर जो है 4 है तो इसको भी हटा दीजिए। यहाँ पे सबसे अधिक पावर जो है 2 है, ठीक है, तो इसको भी हटा लीजिए। तो एक को अधिकतर पावर जो है 3 वाला दिखता है और यही व्यापक रूप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद भी कर लीजिए कि व्यापक रूप इसी का रूप का होता है, एक x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसको याद कर जाइएगा प्लीज, आप लोग याद कर जाइएगा, नहीं तो परीक्षा में ये सब क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पे 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। यदि अल्फा और बीटा जो है द्विघात बहुपद इतना का मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालने के लिए कहा है। तो देखिए 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का जो मान होता है वो होता है माइनस बी बटा सी। अब यहाँ पे कितने महानुभाव आएंगे और कहेंगे सर ये गलत है, तो बाबा गलत नहीं है। हमने इस चैनल पर जो है एक वीडियो अपलोड किया जिसमें लिखा है दुनिया का सबसे घटिया मास्टर, दुनिया का सबसे घटिया मास्टर। उस जाके वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं ना जी तो आप लोग पाएंगे कि इस सूत्र जो है बिल्कुल सही है। तो प्लीज़ आप लोग जा करके उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस सूत्र का जो है ये कैसे आता है आप लोग को वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं जी, इसका सूत्र का मान बैठाते हैं। माइनस में b है तो देखिए b क्या होता है, x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक यहाँ पे माइनस में 5 है, तो एगो सूत्र में का माइनस आएगा यहाँ पे माइनस, तो प्लस में 5 हो जाएगा, तो ऊपर लिख लेंगे प्लस में 5 है। c का मान कितना है जी, तो 7 है, तो बटा के नीचे कितना लिख लेंगे जी, 7 लिख लेंगे, यानी कि 5 बटा 7 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 23 नंबर जो सवाल है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो 23 नंबर सवाल को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप लोग को क्या कहा है जी, शून्य को निकालने के लिए कहा है। तो 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 है, तो आपको शून्य का निकालना हम सिखाए थे शुरुआत में ही। कैसे सिखाए थे जी, तो यहाँ पे समझिए, है देखिए फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, ठीक है। तो 6 में -3 से गुना करेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। इसको 2 गो ऐसे भाग में तोड़ना है कि बीच वाला आ जाए, ठीक है। तो देखिए 9 दूना के 18 होता है, 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 होगा। यहाँ पे -7 लाना है, तो इसको मतलब बड़का वाला का चिन्ह माइनस रखेंगे, छोटका वाला का चिन्ह प्लस रखेंगे। अगर इतना कर लिए तो आपका आंसर आ गया। कैसे आंसर आ गया तो थोड़ा समझिए, आगे 2 गो स्टेप करना होता है। एगो जो है चिन्ह को बदलना होता है, यानी कि माइनस में 9 है तो इसको प्लस में 9 लिख देंगे, प्लस में 2 है तो इसको माइनस में 2 लिख देंगे। और दूसरा का स्टेप में करना तो x² का जो गुना में होगा उसी से भाग देना होता है। तो ये 6 से क्या कर लेंगे जो हम लोग भाग दे देंगे। तो देखिए 3 से कटेगा
कटेगा, 3 3 का 9 और 3 दूना का 6, यानी कि 1 शून्य 3/2 हो जाएगा। और 2 से 6 3 बार में कटेगा, तो 1 शून्य का देखिए माइनस में 1 और बटा में 3 हो जाएगा। तो एगो माइनस में 1/3 और एगो प्लस में 3/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या जी, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए मिल गया, 3/2 और माइनस में 1/3, 3/2 और माइनस में 1/3, तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखिएगा कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर लेना है, 2 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर बीच वाला आ जाए, तो बीच वाला आ जा रहा है, और इस अगर ऐसा फॉलो कर गया गुना करने पर ही इतना है उतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद 2 को स्टेप करना है, चिन्ह को बदलिए और जो एक्सेस गुना में दिया है उससे भाग दे दीजिए, 2 को स्टेप कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बात को समझे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितना नंबर जी क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन में आदि अल्फा इंटू बीटा जो है बहुपद, अब देखिए यहाँ पे कुछ मिटक गया, तो हमको उम्मीद है कि ई एफ एक्स से ही लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर में है x² अब प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो, तो 1/α प्लस 1/बीटा, तो इसका सूत्र क्या बताए थे, -b/c बताए थे। तो देखिए प्लस में 2 है, तो यहाँ पे सूत्र में माइनस है, तो माइनस में प्लस से गुना हो तो ऊपर का हो जाएगा जी -2 हो जाएगा, और c का मतलब अचर पद यानी कि बटा में 3 हो जाएगा। तो -2/3 ऑप्शन बी में दिया है, तो कौन सा टिक आउट कीजिएगा, आप लोग ऑप्शन बी को टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। x² माइनस में 3 का शून्यक होगा, तो x² अब माइनस में 3 इसका शून्यक निकालने के लिए हमको क्या करना है जी, बराबर में 0 करना है। तो x² बराबर क्या हो जाएगा जी, -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। स्क्वायर जो है इधर से हटता है तो उधर क्या होता है जी, तो प्लस और माइनस आता है और रूट में चढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा जी, प्लस माइनस √3 का मतलब हुआ एक बार प्लस में √3 एक बार माइनस में √3, और ऐसा ऑप्शन जो है हमको ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हम लोग ऑप्शन बी को ही टिक आउट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं होगा। तो देखिए अगर x का जो घात है, हमेशा जब बहुपद पहचानने के लिए पूछेगा तो क्या कीजिएगा जब आप लोग x का घात देखिए यानी कि पावर देखिएगा, x का जो मुड़िया पर पावरवा रहता है उसको देखना है, ठीक है। अगर भिन्न में है, काची में है जी, भिन्न यानी कि बटा के रूप में, a/b के रूप में है, ठीक है। चाहे दशमलव में है, काची में जी, दशमलव में है, चाहे रूट में है, काची में जी, रूट में है। तो अगर इस सब टाइप का है, ठीक है, तो इस सब टाइप में होगा तो सब क्या होगा जी, ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर क्या चीज जी, पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं जी, 0 1 2 3 4 ये सब अनंत तक ले जाएगा, ठीक है। अगर ये सब संख्या होता है तो द्विघात बहुपद होगा। ये कैसे पता चलेगा, x के पावर को देख करके, ठीक है। अब यहाँ पे x जो है नहीं दिया, तो ये y का पावर देखेंगे, जो चर होगा उसके पावर को हम लोग देखेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुपद है, पावर में 2 है तो पूर्ण संख्या का यानी बहुपद है। यहाँ पे पावर में 2 है, यहाँ पे पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो दोनों का दोनों पूर्ण संख्या का है यानी कि ए भी बहुपद है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 इसमें तो x है ही नहीं, तो इसको तो पहचान ही नहीं सकते यानी कि बहुपद होगा, ठीक है। ये मान लेंगे बहुपद है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं तो x के पावर जो है 0 है, इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है जो कल बताए थे 1 होता है, ठीक है। अब देखिए देखिए रूट में है, x का पावर जो काचिए जी पावर जो है यहाँ पे देखिए x जो है रूट में है, तो हमने क्या बताया था कि रूट में हो चर तो क्या होगा जी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये बहुपद नहीं होगा। यानी कि इस 26 नंबर क्वेश्चन के लिए हम क्या देख पाए कि ये रूट में x को होने की वजह से हई बहुपद नहीं हो रहा है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, तो कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, तो रेखीय का मतलब हम बताए थे शुरुआत में पहले क्वेश्चन ही कि घात 1 होगा, तो यहाँ पे पावर कितना है जी 1 है, यानी कि हई है रेखीय व्यंजक है, ठीक है, रेखीय बहुपद व्यंजक है। यहाँ पे घात 2 है तो ये रेखीय नहीं है, यहाँ पे घात 2 है तो बहुपद, तो बहुपद है ही नहीं, नीचे x है, ठीक है, ध्यान रखिएगा नीचे x है मतलब कि ये भी बहुपद नहीं होगा। देखिए x के पावर 3 है तो ये भी क्या होगा जी, अति रेखीय व्यंजक नहीं होगा। घात 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी, घात 1 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना का जो है मूल है, ठीक है, तो 1/α प्लस 1/बीटा, तो हमने सूत्र क्या बताया है जी इसका, तो माइनस में b/c, ठीक है। तो माइनस में भी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस में 1 है, तो प्लस में 1 को या माइनस में गुना करें तो माइनस का 1 हो जाएगा, और सी का मान जो है प्लस में 1 है, तो प्लस में 1 से भाग देने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि -1 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग टिक आउट कर लिए होंगे। और एलसीएम उलसीएम निकालने वाला धंधा बबुआ बंद कीजिए, जो सूत्र हम बता रहे हैं उसको याद कर जाइए, आपका जल्दी से जल्दी बन जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः इतना है, ठीक है। तो
तो मूल का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे दिया है कितना जी 2, और गुणनफल दे दिया है कितना जी, ई दे दिया है -15। अब हम बार बार ही सूत्र नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर ही सूत्र बार बार लिखेंगे ना जी तो आप लोग बोर हो जाइएगा, तो इसको थोड़ा सा बढ़िया समझिए। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का जो मान दे दिया रहेगा, तो जो भी दिया रहेगा उसमें माइनस से गुना करके चेक कीजिएगा, ठीक है। तो मूलों का जो गुणनफल मैंने योगफल दिया है वो 2 दिया है, तो 2 प्लस में है तो इसको चिन्ह बदल लीजिएगा, तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो एगो यहाँ पे माइनस में 2 दिख रहा है, एगो यहाँ पे माइनस में 2 दिख रहा है, यानी कि भाई ऑप्शन बी और ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हम लोग को चेक करना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना जी -15 दिया है, तो यहाँ पे -15 दिया है लेकिन यहाँ पे +15 दिया है, तो यानी कि हाई वाला भी नहीं होगा, ये -15 वाला हो जाएगा। तो आपको ये बीच वाला देखना है, लास्ट वाला देखना है, हाई सूत्र को दिमाग में चलाना है, ठीक है, तब जाके आपको जो है जल्दी से जल्दी बन पाएगा। अगर इस चीज़ को समझ पाए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं समझ पाए हैं ना जी तो एक बार फिर से देखिए, हम क्या बताएं कि जो गुणनफल जो योगफल दिया होगा ये प्लस में दिया रहेगा तो माइनस में ढूंढिएगा, माइनस में दिया रहेगा तो प्लस में ढूंढिएगा। तो यहाँ पे 2 जो है प्लस में है तो हम माइनस में ढूंढेंगे, तो माइनस में जो ऑप्शन सी में मिलता है एगो ऑप्शन डी में मिलता है, इसका मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा और ऑप्शन ए नहीं होगा। हाई जो जैसा दिया रहता है मूलों का गुणनफल जो है जैसा दिया रहता है वैसा ही देख लेते हैं। तो -15 है तो यहाँ पे देखिए +15 यानी कि इसका मतलब हाई वाला नहीं हो सकता, हेते हैं -15, तो यानी कि ऑप्शन डी ही बिल्कुल क्या होगा जी सही होगा। तो इस टाइप से आपको चेक करके जरूर आप लोग को बना लेना है। अब ये 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा जी, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है के लिए हमने क्या बताया कि अगर बटा के नीचे x मिल जाए तब भी क्या होगा जी वो बहुपद नहीं होगा, यानी कि आप लोग कौन मारिएगा ऑप्शन सी को टिक आउट कर लीजिएगा जो बहुपद नहीं है। 31 नंबर समझते हैं, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं तो आप लोग जानते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं, तो इसको अब याद कर जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे चेक करते हैं। 32 नंबर निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो फिर यहाँ पे बटा के नीचे x मिल गया तो यानी कि यही बहुपद नहीं होगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, बटा के नीचे x नहीं मिलना चाहिए, बटा के नीचे x मिला लेकिन अगर कट नहीं रहा है तो ध्यान रखिएगा क्या होगा जी वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 33 नंबर सवाल देखते हैं, द्विघात बहुपद इतना का जो है शून्य का निकालना है। तो शून्य का निकालना आपको सिखाए हैं, x² माइनस में 5x और प्लस का 6 है। देखिए ये फर्स्ट और लास्ट का गुना करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 था, ठीक है। तो 1 से गुना करने से कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस बात को समझे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी डायरेक्ट ही 6 को लिखेंगे क्योंकि 6 एकम 6 ही होता है। इसको हम लोग 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर इतना आ जाए। तो क्या करेंगे जी ये देखिए 6 और -1 कर लेंगे, तो देखिए ये क्या होगा जी, अच्छा यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया है क्या जी, 6 एकम 6 नहीं 3 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी इसका 6 एकम 6 नहीं बैठ रहा है। देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि 6 1 में तोड़ रहे थे तो 6 में से 1 घटेगा तो 5 तो आएगा लेकिन प्लस में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस लगा देते हैं तो देखिए क्या होगा जी, ये तो माइनस में 5 आ जाता है लेकिन गुना करने पर देखिए माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस था, ठीक है। तो ये फिट नहीं बैठ रहा था। हम यहाँ पे बैठा सकते हैं फिट किसको जी, 3 और 2 को बैठा सकते हैं। 3 दूना के 6, माइनस में 3 और माइनस में 2, देखिए माइनस में 3 और माइनस में 2 बीच वाला -5 आ जाता है और गुना करने में देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 3 दूना के 6 हो जाता है। तो इस तरह से तोड़ लेने के बाद हम आपको बताएं कि 2 को स्टेप करना है। पहले का स्टेप में क्या करना है जी, इसका चिन्ह को बदलना है, ठीक है। तो चिन्ह को बदलने के बाद क्या होगा जी, -3 जो है +3 हो जाएगा, -2 जो है +2 हो जाएगा। उसका दूसरा का स्टेप में कहते हैं कि 1 से गुना से भाग देना है। 1 से गुना में जो भी है तो उसे भाग देने के लिए क्या करेंगे जी, देखिए यहाँ पे 1 से गुना में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे याद रख लीजिए अगर कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं से भाग देना है, यानी किसी भी चीज़ से भाग नहीं देना है, तो यहीं का यहीं शून्य हो जाएगा, यानी कि 3 और 2 जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अगर बनाते हैं, मेरे चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पक्का जो है मार्क्स मिलेगा। अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं ना जी तो यार प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए, आप ही का फायदा है, ठीक है। 34 नंबर समझिए, px जो है x² माइनस 3x माइनस में 4, तो px का एक शून्य क्या होगा, ठीक है। तो इतना है, शून्य इसका भी निकालना है, क्या निकालना है जी, शून्य का निकालना है। लेकिन इसमें दोनों वैल्यू नहीं दिया तो हम एक तीसरा तरीका अपनाते हैं। तीसरा तरीका क्या होगा जी, तो हम ये कहे नहीं इसका मान रख के चेक कर लेते हैं। जॉन 0 कर देगा तो उनका हो जाएगा जी शून्य हो जाएगा। तो 2 को रख के चेक करते हैं। तो 2 को रखेंगे यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे अगर 2 को रखते हैं तो 3 दूना के 6 होगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 4 है, तो देखिए माइनस का 6 प्लस में 4 माइनस में 4 तो खत्म हो जाएगा। तो ये माइनस का 6 बचेगा, 0 नहीं होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने चेक किया तो क्या हुआ जी, ई नहीं फिट बैठा। तो अब हम चेक करेंगे 4 के साथ, ठीक है। तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 रखेंगे यहाँ पे तो 4 3 बाड़े, यानी कि माइनस का ही बाड़े हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, माइनस का बाड़े, आहदे माइनस का 4 है तो माइनस का बाड़े या माइनस का 4 जो है माइनस का 16 होगा, और -16 + 16 कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, यानी कि ई फिट बैठ गया। तो हम क्या करेंगे जी, इस 4 को ही टिक आउट करेंगे। तो आप लोग इस दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग क्या कीजिए, इसको शून्यक निकालिए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे शून्यक निकाल के उसमें से चेक कीजिए कि कौन एगो है, ठीक है। तो उस तरह से बना के आप लोग थोड़ा सा चेक कीजिए तो नीचे, ठीक है, कमेंट कर दीजिए। अब 35 नंबर थोड़ा समझिए, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद px का एक गुणनखंड माने कि एक शून्यक होगा, ठीक है। तो देखिए जब भी शून्यक यहाँ से पूछेगा गुणनखंड देने के बाद तो क्या बताया है कि 0 के बराबर कर लीजिएगा। तो x + 2 बराबर क्या कर लीजिएगा, 0। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, प्लस में 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 2 होगा, तो यहीं -2 टिक आउट कर लेना है। गुणनखंड और शून्यक पूछ दे, गुणनखंड शून्यक तो बराबर में सीधे सीधे 0, याद रखिएगा, बराबर में सीधे सीधे क्या करना है जी, 0 कर देना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक 4 है तो p ऑफ x निम्नलिखित में किससे अवश्य विभाजित होगा। तो अगर एक शून्यक x का मान जो है 4 दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब विभाजित किससे होगा। तो आप लोग क्या बताएं जी, देखिए 4 को इधर लाइएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा बराबर में 0, तो गुणनखंड है ये ना होगा जी। तो गुणनखंड होने का मतलब इससे भाग लग जाएगा, क्योंकि बराबर में 0 तभी करते जब गुणनखंड होता है, ठीक है। तो x - 4 ही का हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो खाली बराबर के इधर ला देना था, दूसरा कुछ इसमें करना नहीं था, ठीक है। अब 37 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। अल्फा बीटा जो है इतना का शून्यक है तो इसका मान पूछा है, तो इसका मान क्या होता है -b/c। तो देखिए माइनस में b करेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे प्लस है माइनस से गुना करना माइनस में 2 हो जाएगा, और c का मान जो है 1 है तो माइनस में 2 से 1 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मान जो है -b/c होता है, मान रख के हल कर लीजिए, -2 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कितना नंबर को चलते हैं जी, 38 नंबर क्वेश्चन पे चल लेते हैं, ठीक है। 38 नंबर अगर नंबरिंग न दिख रहा हो तो हम आपको दिखा देते हैं। 38 नंबर जो क्वेश्चन है, x² - 2x और माइनस में 12 का शून्यक कौन सा है, ठीक है। तो x² - 2x और -12 का शून्यक निकालना है, ठीक है। तो अब आपको जो है ये रूट वाला मिल गया, क्या मिल गया जी, रूट वाला मिल गया। तो एक तरीका है कि x का जो मान यहाँ पे दिया है उसको रख के चेक करें, और दूसरा तरीका है कि -12 को इसमें गुना करें तो देखिए क्या होगा जी, -12 एकम -12, इसको 2 भाग में तोड़ें और बनाएं, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे कि ई वाला आप लोग मत कीजिएगा, हम आप लोग को सीधा सीधा एक रामबाण मेथड बताते हैं अगर रूट वोट में मिल जाए तो, क्योंकि आप लोग जो है रूट वोट का कैलकुलेशन करना जानते नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिए रामबाण तरीका समझिएगा, x² माइनस का √2x दिया है माइनस का 12 दिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक मान जो दिया है वो x² गुना में कुछ नहीं तो 1 है, तो a का मान जो है 1 दिया है। अब b का मान कितना दिया जी, तो 1 से गुना में जो है -√2 है तो -√2 दिया है, और c का मान कितना दिया जी, तो अचर पद -12 दिया, यानी कि c का मान -12 हो गया। तो आप लोग क्या निकालिएगा, इसका पहले विवेचक निकाल लीजिएगा, यानी कि d का मान निकलेगा, जिसका सूत्र होता है b² - 4ac, चौथा चैप्टर में बताएंगे, इसी से आप लोग निकालिएगा। देखिए b² होगा तो यानी कि माइनस में b का मान कितना है, माइनस में √2 है, तो माइनस में √2 का आप लोग क्या कीजिएगा जी, स्क्वायर कर लीजिएगा। अब माइनस में 4, a का मान जो है 1 है, a का मान कितना है जी 1, और c का मान -12 है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा समझिए ध्यान से, माइनस में रूट का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। है देखिए माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 12 चौक 48, तो 48 को 2 कितना हो जाएगा जी, 50 हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, डी का मान यातना निकाल लीजिएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब डी का मान निकालने के बाद क्या कीजिएगा जी, आप लोग को निकालना है क्या चीज़, अब निकाल लेना है द्विघाती सूत्र से इसका वैल्यू। तो द्विघाती सूत्र में जो है x का मान कितना होता है जी, -b अब +-√3, ठीक है, अब बटा में 2a है। d का ही मान यहाँ पे b² - 4ac रख के भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उस तरह से आप लोग बना सकते हैं। माइनस अब b का मान जो है माइनस में √2 दिया है, तो एगो यहाँ का माइनस एगो यहाँ का माइनस मिल के प्लस में माइनस प्लस हो जाएगा और √2 बच जाएगा, ठीक है, √2 हो जाएगा। प्लस माइनस डी का वैल्यू जो है 50 दिया है तो रूट में कितना हो जाएगा जी, 50 हो जाएगा। आप लोग को दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो रुकिए हम कलम का जो है मार्कर का जो है चेंज कर लेते हैं। हम पीला कर ले तो दिखाई दे रहा है का, पीला करने पर नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा दूसरा कलर भी देख लेते हैं, ब्लू कलर करने पर दिखाई दे रहा है,
ये भी दिखाई तो हल्का हल्का दे रहा है, चलिए हम आपको ब्लू कलर से ही लिख के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी कि ई रूट में जो है 50 हो गया, रूट के अंदर 50 हो गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर जो है प्लस में तो प्लस माइनस रूट अंदर 50 हुआ, अब बटा में नीचे 2 और गुने ए का मान कितना है जी, ए का मान 1 है, तो 2 में 1 से गुना करते तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा, इतना के बराबर इसमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, तो आप लोग कहेंगे नहीं सर ऑप्शन इसमें से कोई भी नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे जी, इनमें से कोई नहीं मार देंगे, ठीक है। इसको हल करने पर इसमें से कोई भी आने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो इसको हल भी कर सकते हैं, लेकिन अब आप लोग कि सर जी बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया, तो अब क्या करें, आप लोग को रूट का कैलकुलेशन नहीं आता है, ठीक है, इसीलिए आपको हम ए वाला बता रहे हैं। नहीं तो आपके पास जो है 2-3 को तरीका हम बताए हैं, उस तरीका से अगर आप हल कर सकते हैं तो जरूर इसको हल कर लीजिएगा, चुटकियों में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगला 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, एगो समझ में नहीं आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 39 नंबर समझिए, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना का जो है शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है सी बटा ए होता है, तो सी जो है अचर पद होता है और ए जो है एक्स का गुणांक होता है, तो -4 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा जी, माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे यदि बहुपद इतना में ए का मान गुणनफल का दिया जाए, गुणनफल नहीं होगा, ए का मान जो है 8 है, तब इसके शून्यक होंगे, ठीक है। ए का मान अगर 8 रख देते हैं, यानी कि ए की जगह पे 8 रख देते हैं, इसका शून्यक क्या होगा, तो यहाँ पे समझिए x² माइनस का 9x और प्लस में 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, शून्यक निकालने के लिए, तो 8 है कम 8 हो जाएगा, इसको 2 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर -9 आ जाए, ठीक है। तब देखिए -8 और माइनस में 1 हो जाएगा जी, -8 है कम -8, ये +8 हो जाएगा, देखिए माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 8 है कम 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ -8 और -1 जो है -9 भी हो जाता है, तो हमारा जो है फॉलो हो गया। तो इसके बाद कितना स्टेप करना होता है, 2 स्टेप, ठीक है। तो अब चिन्ह को बदलिएगा, तो -8 जो है बदलेगा तो +8 हो जाएगा, -1 बदलेगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। एक से गुना में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं से भाग देना, कि यही हम लोग का क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा 8 और 1, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो आप लोग ऑप्शन डी को टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, तो यहाँ पे समझिए, यदि बहुपद इतना क्या शून्यक जो है अल्फा बीटा और गामा दिया है, तो अल्फा बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अल्फा बीटा और गामा का जो मान होता है वो होता है माइनस में डी बटा ए होता है। डी जो है अचर पद होता है, अब इसमें त्रिघात बहुपद हो गया, देखिए त्रिघात बहुपद है, ठीक है। तो अचर पद यहाँ पे 7 है, तो 7 को अगर माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -7 हो जाएगा। ए का मतलब होता है x³ का गुना, ये त्रिघात होता है, ए का मतलब होता है x³ का गुना, x क्या बोल रहे हैं जी, x³ का गुना कितना होगा जी, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बट्टा में कितना कर लेंगे जी, 4 कर लेंगे, तो -7/4 आप लोग का ऑप्शन ए में दिया है, तो आप लोग ऑप्शन ए को टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन समझने योग्य है, ठीक है, इसको समझिए। तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा जो है x² माइनस 3x प्लस 5 का शून्यक है, ठीक है। तो x² माइनस का 3x और प्लस का 5 इसका शून्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अल्फा बटा बीटा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, तो सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। अल्फा बटा बीटा है और प्लस में बीटा बटा क्या है जी, अल्फा है, ठीक है। इसका मान निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे एलसीएम निकालिए, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू अल्फा करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में बीटा इंटू बीटा करेंगे तो बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब बटा में जो है अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यानी कि मेनली रूप से हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो इस सूत्र को, इस मैंने कि बहुपद को देख करके आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है, अगर अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले तो कितना होगा, तो -b बटे होता है, तो -b, और देखिए यहाँ पे b का मान जो है -3 है, तो एगो सूत्र का माइनस, एगो यहाँ का माइनस, तो ये प्लस में 3 हो जाएगा। और a के जगह पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से भाग देने पर कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। और वहीं अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का होगा जी, तो c बटा ए, तो c का मान जो है 5 है, ए के जगह पे कुछ नहीं, तो कुछ से नहीं से भाग देना है, तो 5 का 5 रह जाएगा, तो यहाँ पे 5 रख लेंगे, ठीक है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, तो क्या कीजिएगा जी, यहाँ पे मान रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान जो है 5 है, तो 5 में जो है 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी, 5 दूना के 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए अल्फा इंटू बीटा का मान 5 है, तो 5 रख लेंगे। अब थोड़ा समझिए, 9 में से 10 घटेगा तो
माइनस का 1 होगा, बटा में कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। तो माइनस में 1/5 जो कि आप लोग का ऑप्शन सी में दिया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो बनाइएगा, ठीक है। नहीं तो एक रामबाण सूत्र है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, वो हम फार्मूला एक बना करके ला रहे हैं, हम ही फार्मूला का आविष्कार करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप एक पल में चुटकियों में बना सकते हैं उस फार्मूला से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम एक नया सूत्र का आविष्कार करके ला रहे हैं। भाग एल्गोरिथम से इतना का जो है क्या करना है जी, मैंने जहाँ gx बराबर नहीं है 0 के, यानी कि भाजक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी कि gx से भाग दिया गया है किसमें जी, है px में, gx से भाग दिया गया है p ऑफ x में भाग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भागफल जो होगा वो क्या होगा जी, qx आया होगा, और शेषफल जो है वो rx आया होगा। तो यहाँ पे कौन सा समीकरण सही है, इसी को मैंने पूछा, कौन सा मैंने संबंध जो है सही है, इसको पूछा है। तो जो मैंने कि शेषफल जो है rx जो है, इसका घात जो है qx से छोटा होगा, qx से छोटा होगा, ये जरूरी नहीं है, ये कभी भी जरूरी नहीं है। rx जो होगा वो gx से छोटा होगा, हाँ इससे छोटा होगा इसका घात, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए जो शेषफल होता है वो क्या चीज भाजक से कम होता है, ठीक है। तो इस बहुपद में घात पे चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी को आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। कहने का मतलब क्या है जी, जो शेषफल का घात होगा वो भाजक के घात से कम होगा। देखिए कम के तरफ गया, जिधर टोटी उधर छोटी है ना, टोटी घुमाते यानी कि हाई RX कम है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी को टिक आउट कर लीजिएगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, यदि बहुपद इतना का जो है शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान होगा। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, अगर एगो अल्फा है तो दूसरा का होना चाहिए 1/अल्फा, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर अल्फा का मान अल्फा रखे तो बीटा का मान क्या हो जाएगा जी, 1/अल्फा हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को मैंने कि हम सॉल्व करने के लिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। किसका लगाते हैं जी, अल्फा इंटू बीटा का, जो कि होता है c/a, ठीक है। ऐसे सवाल जब भी व्युत्क्रम वाला दे देना तो सवाल में कौन सा सूत्र लगाइएगा, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र लगा के सॉल्व कीजिएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा का मान अल्फा रखेंगे, बीटा का मान क्या होगा जी, व्युत्क्रम मान उल्टा यानी कि 1/, में होगा। तो देखिए 1/अल्फा रख देंगे, तो यहाँ पे 1/अल्फा हो जाएगा। क्यों रखते हैं, क्योंकि अल्फा से अल्फा कट जाता है, इसीलिए रखते हैं। सी का मान जो है यहाँ पे कितना है जी, तो सी का मान जो है -b है, तो हम सी का मान -b रख लेंगे। ए का मान कितना है, तो यहाँ पे ए का मान कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो 1 रख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा से अल्फा कटा, तो इधर बचा है 1, इधर का बचा है जी माइनस में b बचा है, माइनस इधर आएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा। देखिए माइनस से इधर भाग लग जाता है तो माइनस का 1 हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा जी, -1 हो जाएगा। ये मत समझिए कि माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। इस बात ध्यान रखिएगा, ई माइनस जब आएगा ना तो माइनस में रह जाता है, तो b का मान क्या होगा जी, -1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है समझे होंगे। तो इस टाइप के सवाल जब भी व्युत्क्रम वाला सवाल दीजिएगा तो क्या कहिएगा जी, हाई वाला सूत्र अप्लाई कीजिएगा, जिसमें अल्फा इंटू बीटा का मान हमेशा 1 रखिएगा, क्योंकि कट के हमेशा 1 आ जाता है। इस बात को समझ गए, ठीक है। तो अब आगे हम लोग चलते हैं यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन पे। तो 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि बहुपद इतना जो है क्या शून्य के बराबर हो किंतु विपरीत हो। ये विपरीत जब कहेगा ना जी, तो ध्यान रखिएगा चिन्ह में विपरीत का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है जी, चिन्ह में विपरीत, यानी कि एगो प्लस में हो तो एगो माइनस में हो। तो ये कब आता है जी, जब आप लोग कहते हैं क्या चीज जी, x² आप माइनस में b के बराबर 0 के फॉर्म में हो, ठीक है। यानी कि अगर इसमें क्या चीज x वाला जो पद गायब हो, तभी तो यहाँ पे निकलते हैं x² बराबर क्या होगा जी, माइनस में b इधर जाता है तो प्लस हो जाता है, और बटा में a आ जाता है। और यहाँ पे क्या चीज जी, x का जो मान निकलता है वो प्लस माइनस के रूप में b/a हो जाता है। तो प्लस माइनस कब आता है, दोनों बराबर है जब हईसा वाला रूप का होता है तब, यानी कि x वाला पद है बीच वाला पद गायब होता है तब, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी शून्य के बराबर हो और किंतु विपरीत हो तो हमेशा बीच वाला पद को गायब कीजिएगा। x² वाला पद रखिएगा और अचर पद को रखिएगा। तो ये गायब कैसे होगा, जब x का मान कितना रख लेंगे जी, x का मान चाहे a का मान कोनो एगो 0 रख लेंगे तभी तो गायब होगा। तो यहाँ पे a का मान कितना रखना पड़ेगा, हमको 0 रखना पड़ेगा, इसलिए जो है क्या होगा जी, x का मान जब 0 रख देंगे तो ये बीच वाला गायब हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप लोग यहाँ पे क्या सीखें कि जब भी शून्य के बराबर दिया हो और विपरीत दिया हो तो हमको बीच वाला जो है उसको गायब कर देना है, यानी कि 0 कर देना है। तो 0 कब होगा, जब a का मान यहाँ पे 0 रख देंगे, यानी कि 0 में 1 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर
रहा है जी, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना का जो है मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, अब इस सवाल को हम बताएंगे नहीं, आप लोग जो है खुद से नीचे कमेंट कीजिए कि ऑप्शन बी होगा। ठीक है, खुद से नीचे कमेंट कीजिए कि ऑप्शन क्या होगा जी, बी होगा। अब यहाँ पे समझते हैं 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, पी ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, तो शून्य को है तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए होता है। ठीक है, तो हम इसका कुछ भी आंसर नहीं देंगे, आप लोग चुपचाप कमेंट कीजिए कि 10 में 1 से भाग लगेगा तो क्या होगा जी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चुपचाप कमेंट कीजिए तो। ठीक है, अब यहाँ पे 48 नंबर कह रहा है कि इतना का घात होगा, तो घात यानी कि पावर पूछा है, तो पावर सबसे अधिक कितना है जी, 3 है, तो हम लोग ऑप्शन कौन सा मार देंगे जी, ऑप्शन 3 ये टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 49 नंबर समझते हैं। एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है, तो जब भी शून्यकों का योग दिया रहे तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ये प्लस में 2 है तो माइनस वाला ढूंढेंगे, तो माइनस वाला 2 एगो इसमें मिलता है एगो इसमें मिलता है, हई दोनों में नहीं मिलता है, यानी कि हई वाला जो है नहीं होगा। ठीक है, अब माइनस में 15 तक कौन है, माइनस में 15 के रूप में, तो है ही में माइनस 15 के रूप में, तो यानी कि ऑप्शन बी टिक आउट हो जाएगा। हई तो प्लस वाला दिया तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन छांटना भी सीखना जरूरी है, नहीं तो जिंदगी भर सूत्र लगाते रह जाइएगा और नहीं आएगा। ठीक है, 50 नंबर समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक हो तो शून्य बहुपद का एक शून्यांक जो है शून्य, अच्छा एक शून्यक जो है क्या चीज शून्य है यानी कि 0 है, तो इसके अन्य 2 शून्य को गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग सूत्र लगा सकते हैं, हाँ देखिए यहाँ पे इसमें सूत्र लगेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस, ठीक, नहीं गड़बड़ हो गया, बीटा इंटू गामा होता है, क्या होता है जी, गामा। ठीक है, तो बीटा इंटू गामा और प्लस में क्या चाहिए, गामा इंटू अल्फा हो जाएगा, तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है सी बटा ए होता है। ठीक है, अब इसमें कहा कि एक शून्यक जो है शून्य है, अगर हम लोग अल्फा का मान शून्य मान लेते हैं तो क्या होगा, अल्फा का मान 0 रखेंगे, अल्फा का मान 0 रखेंगे तो 0 में बीटा से गुना होगा तो है 0 हो जाएगा। ठीक है, है देखिए अल्फा का मान अगर 0 रखते हैं, ठीक है, तो 0 में गामा से गुना होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि अन्य शून्यक जो है का चाहिए, एगो अल्फा है तो एगो बीटा होगा एगो गामा होगा। ठीक है, एगो अल्फा तो एगो बीटा एगो गामा, तो यहाँ पे बीटा और गामा दूसरा का दोनों अन्य शून्य है, तो बीटा और गामा का मान कितना हो जाएगा जी, तो आप लोग आएंगे सी बटा ए हो जाएगा, तो यही हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सी बटा ए जो कि बीटा और गामा का मान होगा, क्योंकि अल्फा का मान क्या रख लेना है जी, 0 रख लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो थपड़ी उपड़ी मत बजाइएगा, नहीं तो देखिएगा ट्रेन वरेन में भी थपड़ी बजाने वाला मिलता है। ठीक है, तो आप लोग थपड़ी मत बजा दीजिएगा। अब 51 नंबर समझते हैं जी, पी का मान जिसके लिए बहुपद इतना क्या चाहिए, पूर्णतः जो है इतना से विभाज्य हो, तो ई एक्स माइनस 2 से पूर्णतः विभाज्य यानी कि गुणनखंड है, तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा जी, 0 के बराबर कर लेंगे तो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि इसमें x का मान 2 रखना है। ठीक है, तो बहुपद कितना है जी, तो एक्स स्क्वायर है प्लस में 4x स्क्वायर है और माइनस में px है और प्लस में 8 है, इसमें x का मान 2 रखना है, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, प्लस है देखिए x का मान 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 में 4 से गुना होगा तो 16 हो जाएगा। है देखिए x का मान 2 रखेंगे तो 2 में p से गुना होगा तो 2 गो p, और चिन्ह है माइनस का तो माइनस लगा देंगे, और प्लस में 8। ठीक है, अब कह रहा कि पूर्णतः विभाजित है यानी कि इसके बराबर भी क्या होगा जी, 0 हो जाएगा, यानी कि जब 2 रखेंगे x का मान तो ये भी क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे या लिखना होगा। ठीक है, अब थोड़ा समझिए, 16 को 4 गो 20 गो होता है, 16 को 4 गो 20 गो, अब 20 गो में 8 जोड़ेंगे तो कितना जी, ये 28 गो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जी 28 और माइनस में 2 गो p बराबर में 0 हो गया। तो जरा सा सोच के देखिए, ये 28 बराबर क्या हो जाएगा जी, -2p उधर जाएगा तो प्लस का 2p हो जाएगा, है 2 जो है p के गुना में, तो ये कहाँ चला जाएगा जी, बटा के नीचे आएगा, तो 2 से कितना बार में कटेगा जी, 14 बार में कटेगा, यानी कि p का मान कितना हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन में नहीं दिया जी, कहीं गड़बड़ कर दिए का, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा गड़बड़ यहाँ पे हुआ है, देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब दिया है हमने यहाँ पे स्क्वायर लिख लिया था, तो 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना 8, 2 का 3 बार गुना, तो 2 गुने 2 4 और 4 दूना के 8। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो 16 को 8 को 24 को 24 को 8 को 32 को हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 32 हो जाएगा, कितना होगा 32, तो यहाँ पे 32 रखेंगे, अब 32 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा जी 16 निकलेगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा कीजिएगा, 16 इसका आंसर आ जाएगा, तरीका यही रहेगा। हमने एक बार गलती कर दिया था यहाँ पे, आप लोग गलती ऐसा
मत कीजिएगा। 52 नंबर सवाल जो है ना जी, अच्छा ये इतना दिया है जी, तो 10 माइनस वाई, अरे ये तो सवाल हम एक बार बनाए हैं। देखिए क्या है जी, ये 10 के पावर जो है 2 वाई है, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, हमको हमारा दिमाग ही खा गया था, और पूछा जो है वो 10 के पावर माइनस वाई का मान पूछा है। ठीक है, ये सवाल जो है ये 102 वाई नहीं दिया है, ये 10 के पावर 2 वाई दिया है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो माइनस वाई है वो पावर में माइनस वाई है। ठीक है, इसका मान पूछा है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से। हम जो है पावर को बराबर करते हैं, सिंपल सा बात समझिए कि पावर को बराबर कर देना है। ठीक है, तो पावर जो है अब 25 देखने से आता है कि 5 का पावर 2 हो गया, यानी कि हमको इस तरफ भी दुइये लाना है, सिंपल समझिएगा पावर 2 लाना है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि 10 वाई का जो है पावर 2 कर सकते हैं, ताकि 2 से 2 ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 वाई बराबर कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। पूछा है 10 के पावर माइनस वाई, तो अगर यहाँ पे माइनस अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा जी, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा जी, 5 के पावर माइनस में 1 है, तो यानी कि बटा के नीचे चला जाएगा। ये पावर जो है माइनस में 1 रह जाए तो बटा के नीचे लेके चल जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा जी, 1/5 हो जाएगा। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल बहुत आसान है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये हमको हमारा दिमाग खा गया था और लगभग 1-2 घंटा हम बर्बाद कर दिए थे क्वेश्चन पे। ठीक है, हम गलत भी काट दिए थे क्वेश्चन को, लेकिन बाद में पता चला काची जी कि ये जो है सवाल में टाइपिंग मिस्टेक दे दिया है। तो आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा, टाइम मत बर्बाद कीजिएगा। 53 नंबर देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स जो है ये कितना है जी, तो 2x² प्लस में 6x माइनस में x का शून्यांक जो है इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का यहाँ से मान बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a होता है, तो माइनस में b, तो प्लस में 6 में माइनस से गुना करते हैं, माइनस का 6 हो जाएगा। अब बटा में कितना होगा जी, 2 होगा। ठीक है, a का मान 2 होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा जी, c/a होता है, c/a, तो c का मान जो है अचर पद में -6 है, बटा में a करेंगे तो -6 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा जी, ये भी -3 होगा। देखिए तो ये दोनों का दोनों क्या है जी, बराबर है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का है जी बराबर है, यानी कि ऑप्शन ए टिक आउट कर देना है। तो इस तरह से मान निकाल के भी आपको सॉल्व करने की आवश्यकता है। 54 नंबर समझ लेते हैं यहाँ पे कि इसमें से कौन बहुपद नहीं है, तो कौन बहुपद नहीं होगा जी, तो आप लोग कहेंगे क्या चीज, एक्स जो है नीचे है तो यही वाला बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम लोग सवाल समझ लेते हैं कितना नंबर जी, 55 नंबर सवाल पे आते हैं। ठीक है, तो 55 नंबर सवाल में कहा है 0.3x माइनस का 0.37 बराबर है 0.37x और माइनस का 0.3। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग दशमलव से डरते उड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो डरते नहीं है तो आओ जी यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। 0.3x दिया है, यहाँ पे देखिए x वाला जो है मान इधर लेके आइए, तो माइनस में 0.37x रख लेंगे बराबर है। देखिए माइनस में 0.3 दिया है, माइनस में 0.3 यहाँ पे देख लीजिए अगर उधर ना दिखता हो तो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये माइनस में जो है 0.37 दिया है, तो इसको उधर जाएगा तो प्लस में 0.37 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ना घटाना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो 0.3 में से 0.37 घटाना है। देखिए 0.3 में से 0.3 और 7 को घटाना है, तो यहाँ पे इसके ऊपर कुछ नहीं अंक है तो 0 बैठेंगे, तो 10 में से 7 घटेगा तो 3 होगा। ये हार्सिल दिया था तो कितना हो जाएगा जी, देखिए अच्छा ये हार्सिल और सिल कुछ नहीं देगा, नीचे वाला बड़का है, ये देखिए नीचे वाला बड़का है, तो नीचे वाला बड़का है तो उल्टा घटाना पड़ेगा। 7 में से 0 घटेगा तो 7, 3 में से 3 घटेगा तो 0, आई दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ये उल्टा घटाए तो माइनस में लगेगा, देखिए बड़ा वाला का चिन्ह है, देखिए माइनस का है ना जी, तो माइनस लगा देंगे, उल्टा घटाए हैं उल्टा। ठीक है, तो माइनस का लगेगा, तो माइनस में कितना होगा जी, 0.07x बचेगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा। ठीक है, 0.07 बचेगा। उसी तरह से यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ के देखिए, ये जोड़ना पड़ेगा जी, प्लस में इतना है। ठीक है, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, 0.336 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, x बराबर 0.67 बटा माइनस में 0.07 होगा। ठीक है, तो ये तो कटबे नहीं करेगा, तो इस सवाल में कुछ ना कुछ मिस्टेक दिया है, सवाल में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक दिया है। वो मिस्टेक क्या दिया है यहाँ पे समझने का प्रयास करें अगर ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन में -1 भी दिया है और +1 भी दिया है, तो यहाँ पे मिस्टेक को फाउंड कीजिए, यानी कि पता कीजिए मिस्टेक क्या है, मिस्टेक क्या है, व्हाट इज द मिस्टेक। ठीक है, तो इफ ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे इफ प्लस होता तो उधर जाता तो माइनस हो जाता। ठीक है, यानी कि इधर भी 0.07 बचता माइनस में, तो ऐसे कंडीशन में जो है माइनस में 1 हो जाता। आंसर क्या होता जी, -1 हो जाता।
ठीक है। क्यों माइनस में 1 होता है थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। ये माइनस में ऊपर 0.7 होता है, यहाँ से भाग लगता है माइनस में 0.7 लग जाता है, तो ये एक बार में कट जाता है। कितना कट जाएगा? तो एक बार में, यानी कि +1 हो जाता है, -1 नहीं +1 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर जो है यहाँ पे प्लस न देकर यहाँ पे माइनस दिया होता है, यहाँ पे प्लस दिया होता है, तब माइनस में 1 होता है, ठीक है। तो अब जो फिट बैठेगा उसके हिसाब से देख लीजिएगा। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे प्लस लगा देते हैं और ऑप्शन सी को टिक आउट करके हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग समझते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। 64 के वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप लोग कहेंगे 8। इस 64 के घनमूल से भाग देंगे तो 64 के घनमूल कितना होगा जी? तो आप लोग कहेंगे 4 होता है, क्योंकि 4 को 3 हाली गुना करते हैं। घनमूल यानी कि देखो है 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 होगा। 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी कि घनमूल में से एक को निकालेंगे, 3 को में से 1 को निकालते हैं, वर्गमूल में 2 को में से 1 को निकालते हैं, तो 64 जो होगा वो 8 को 2 बार गुना करने से निकलता है। तो 2 को 8 का गुना 64, तो रूट निकालेंगे तो क्या होगा? 2 के बदले 1 को लिखते हैं तो यानी कि 8 निकलेगा। इस बात को समझे? तो कहा है कि 64 के वर्गमूल में से 64 के घनमूल से भाग देंगे, तो यानी कि 8 में 4 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा जी? 2 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? 64 का वर्गमूल होता है 8 और 64 का घनमूल होता है 4, तो भाग देंगे तो 4 दूना के 8 है, 2 बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन बी हम लोग टिक आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी? 57 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। x² + 2x + 1 का शून्यक है, ठीक है। तो शून्यक निकालना है यहाँ पे। तो शून्यक निकालने के लिए देखिए सब प्लस में है, तो एक तो चीज़ है कि प्लस वाला तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि क्या चीज़ है, कौन फॉलो कर रहा है शून्य का, नहीं कि शून्य कौन कर रहा है। अगर -1 रख के चेक करते हैं तो -1 का स्क्वायर कितना होगा? देखिए यहाँ पे सवाल कहा है x² प्लस में 2x और प्लस में 1, -1 का स्क्वायर करते हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होगा। देखिए -1 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 2 होता है, 2 में से 2 घटेगा तो 0, यानी कि फॉलो कर गया, तो ऑप्शन बी को ही टिक आउट करेंगे, इसको चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो भी हमको फॉलो कर जाएगा, जो भी 0 मंगा देगा उसको हम लोग शून्यक मान लेंगे, जो भी 0 मंगा देगा उसको शून्यक मान लेना है, ठीक है। शून्यक मतलब 0 करना, शून्यक मतलब 0 करना, ये बात आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। है 2 माइनस में x² प्लस में x³ में x² का गुणांक क्या है? तो x² का गुणांक यानी कि उसका गुना में क्या है? तो -1 है, ठीक है। तो -1 कर लेंगे, कुछ नहीं था तो 1 लगा देंगे अपने से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। 59 नंबर समझते हैं। x² माइनस 2x माइनस में 3 का शून्यक कौन है? तो इसमें शून्यक पूछा है, यानी कि शून्यक निकालना है। तो फिर से वही तरीका अपनाइए, मैंने कि वैल्यू पुटिंग से आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग से अगर करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो समझिए, अगर है 3 रख देते हैं, क्या रख देते हैं जी? 3, ठीक है। तो देखिए है 3 का स्क्वायर कितना होता है जी? 9 होता है। देखिए आए 3 दूना के 6 होता है, तो माइनस का 6 आए तो -3 ही रही है, तो -6 -3 -9 हो जाएगा, और 9 में से 9 घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि +3 फॉलो कर रहा है, यानी कि -3 वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब चेक करेंगे कि +3 वाला अगर फॉलो कर गया, ठीक है, +3 वाला अगर फॉलो कर गया तो इसका मतलब हम 1 को चेक करेंगे। अगर 1 वाला फॉलो कर गया तो यही वाला ऑप्शन सही होगा, और नहीं तो क्या होगा जी? जाहिर सी बात है कि -1 वाला सही हो जाएगा। तो हम 1 भी रख के चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होगा जी? 1 होगा। 2 में 1 से गुना होगा तो -2, आए -3 है, तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि हाई वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन बी ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को भी आपको चेक करके हम दिखा देते हैं। ऑप्शन बी में देखिए क्या है जी, अब यहाँ पे ध्यान समझिए, x² माइनस 2x माइनस का 3 है। ऑप्शन बी में जो दिख रहा है वो -1 दिख रहा है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 होगा। -1 में 2 से गुना करें, -2 से गुना करेंगे तो देखिए -2 में -1 से गुना करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, अब माइनस का 3 है, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाता है जी? 3 होता है। 3 में से 3 घटेगा तो 0, यानी कि यही फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जी? शून्य को हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक देख लिए तो अब लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। अगर आप लोग बीच में छोड़ के चले गए होंगे तो अब हम क्या करें जी? आप लोग बहुत बड़का चीज़ मिस कर दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक द्विघात बहुपद लिखना है जिसका शून्यक जो है 2 है और का चीज़ -6 है, तो सब शून्यक 2 और
-6 हो जाए तो सबसे पहले क्या निकलिएगा जी, अल्फा प्लस बीटा निकलिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा जी, 2 में -6 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा दोनों गुना करना है, तो -6 में 2 से गुना करें तो -12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये अल्फा प्लस बीटा का मान -4, अल्फा इंटू बीटा का मान -12 हो गया। तो योगफल जो है माइनस में है, तो इसका हम पलट के चेक करेंगे, यानी कि प्लस में 4 चेक करेंगे। तो प्लस में 4 एगो इसमें दिया है, एगो इसमें दिया है, हई दोनों में नहीं दिया तो हई वाला ऑप्शन नहीं होगा। हई है -12, तो जैसे का तैसे चेक करते हैं, तो -12 यहाँ पे दिया तो हई वाला सही हो जाएगा, हई वाला प्लस में दिया तो ये वाला नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, हमने चेक करने का तरीका यही बताया है, चेक ऐसा ही करना है। ठीक है, अब आगे समझिएगा 61 नंबर कह रहा है कि बहुपद इतना का जो शून्य का योग ज्ञात करना है। शून्य का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है, और अल्फा बीटा का मान जो है -b/a होता है। तो देखिए -b का मान माइनस में 5 दिया था, 2 का माइनस माने प्लस में 5 हो जाएगा, तो प्लस में 5 है। a का मान जो है 1 है, 1 से भाग देने पर कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 61 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 62 नंबर थोड़ा समझिए, द्विघात बहुपद इतना का जो है शून्य क्या होगा। तो इसका हम शून्य का आप लोगों को निकालना सिखाए हैं कि क्या कीजिएगा, बराबर के बाद 0 कर लीजिएगा। तो x² बराबर क्या होगा जी, -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये क्या होगा जी, प्लस माइनस और रूट में 2 हो जाएगा, खाली प्लस में 2 या खाली माइनस में √2। तो यहाँ पे ऑप्शन बी टिक आउट आप लोग कर लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, अब यहाँ पे 63 नंबर समझते हैं। कह रहा है कि निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो है -3 है और गुणनफल 2 है। तो जब योग जो है -3 हो तो प्लस में चेक करना है, तो -3 वाला जो है ये नहीं होगा। ठीक है, -3 वाला नहीं होगा, ये प्लस में 3 वाला होगा, तो प्लस में 3 है, लेकिन यहाँ पे प्लस में 2 है तो ये भी नहीं होगा, प्लस में 3 वाला ही चेक करना है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। तो हम एक बार में चेक करके यहाँ पे फाइंड कर लेगा चीज होगा जी, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 64 नंबर सवाल को समझते हैं। इसमें कह रहा है कि इसका एक शून्यक है, तो शून्यक वही जो शून्य कर दे। ठीक है, शून्यक वही जो शून्य कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख गया है 4, जो कि ऑप्शन ऊपर हम लोग बनाए हैं इस सवाल को। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर जो है 16 होगा, और 4 3 12, यहाँ पे माइनस में 12 होगा, और माइनस में 4 और माइनस में 12 -16, और 16 में से 16 घटेगा तो प्लस में से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है 0 कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा जी, ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा। x का मान 4 रख के आप लोग चेक कीजिए। अब 65 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, इतना का जो है शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, यानी कि c/a का मान पूछा है। तो c का मान -6 है और a का मान 1 है, तो -6 में 1 से भाग देंगे तो -6 रहेगा, -6 रहेगा ना जी। ये तो अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, हमको लगा कि ऑप्शन ए नहीं दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं 65 के बाद 66 नंबर पे चले जाते हैं। 66 नंबर क्या कह रहा है जी, यदि बहुपद इतना जो है इसका मूल बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह का है। ठीक है, तो a का मान विपरीत चिन्ह का मतलब कि बीच वाला गायब करना है, तो a का मान कितना रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, तो 0 से गुना करेंगे तो गायब हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऊपर हमने इस सवाल को बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे 67 नंबर सवाल को समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि इतना का जो है मूलों का गुणनफल 8 है, तो मूलों गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान जो है कितना दिया जी, 8 दिया है। और यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा का एक्चुअल वैल्यू कितना होता है जी, c/a होता है, तो c का मान जो है यहाँ पे a दिया है, बटा में 1 यानी कि a में 1 से भाग देंगे तो a ही होगा, तो यानी कि a का मान कितना हो गया जी, 8 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, a का मान 8 पुट आउट कर लेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, तो इसका जो है शून्यक पूछा, तो शून्यक वही जो शून्य कर दे। ठीक है, शून्यक वही जो शून्य कर दे। अब एक एक रख के हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में जो है थोड़ा सा दिमाग अलग चलता है। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं जी, -1 पुट आउट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं जी, -1 को रख के चेक करते हैं। ठीक है, तो -1 अगर यहाँ पे रखते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 होगा। ठीक है, और -1 में 3 से गुना करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे है प्लस का 2, तो प्लस का 2 रख लेंगे, तो 2 और 1 3 होता है, 3 में से 3 घटेगा तो 0, यानी कि -1 वाला सही है। इसका मतलब हई एगो सही हो सकता है, एगो हई सही हो सकता है, हई दोनों तो सही नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा कौन सही है, -2 सही है कि प्लस का 2 सही है। ठीक है, तो इसको रखने के लिए हम क्या करते हैं जी, ऑप्शन ए वाला चेक कर लेते हैं। अब -1 तो सही है, ये तो हो जाएगा, तो -2 रख के चेक करते हैं, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, ये प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 में अगर 3 से गुना करते हैं तो माइनस का 6 होता है, तो -6 लिख लेंगे। अगर प्लस का 2 है तो प्लस का 2 रख लेंगे। देखिए 4 और 2 6 होता है, और यहाँ पे 6 में से 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए फॉलो कर गया, तो हम लोग ऑप्शन ए को ही सही मानेंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 59 नंबर सवाल क्या कहता है,
यदि x का मान जो है जी 1 है तो दोनों समीकरण इतना और इतना का क्या करना है जी, मूल हो तो यहाँ पे क्या करना है जी, a गुने b का मान निकालना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, इस समीकरण में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अब प्लस a बराबर 0 दिया है। x का मान हमको 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे और यहाँ पे प्लस में a बराबर 0 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 अब प्लस में a बराबर में 0 हो जाएगा, तो a का मान कितना होगा जी, माइनस का 2 हो जाएगा। उस तरह से इस समीकरण को थोड़ा सा देखते हैं, बी एक्स स्क्वायर अब प्लस में बी एक्स अब प्लस में 3 बराबर 0 दिया है। x का मान 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है, 1 में b से गुना होगा तो b हो जाएगा, 1 में b से गुना होगा तो यहाँ पे b हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो देखिए 2 को b हो जाएगा, अब प्लस में 3 बराबर में 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे b का मान कितना निकलेगा, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, अब b के गुना में 2 है तो बटा के नीचे चल जाएगा, तो माइनस का 3 बटा 2 हुआ, ठीक है। तो a गुने b पूछा है, a गुने b पूछा है, तो a का मान जो है -2 है, अब b का मान जो है -3 बटा 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग को मार देना है ऑप्शन सी मार देना है। इस तरह से आप लोग सॉल्व करके इसको क्या कीजिएगा जी, टिक आउट कर लीजिएगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन का कहता है इतना में जो है इतना का मान निकालना है, तो इसका सूत्र क्या होता है जी, -b/c होता है। तो माइनस में b यानी कि माइनस, देखिए -1 है यहाँ पे, खाली सूत्र का माइनस लगेगा तो क्या होगा जी, प्लस का 1, और c का मान जो है 1 है तो 1 में 1 से भाग देंगे तो ऑप्शन b हो जाएगा, ऑप्शन सी है। कैसे जी, b टिक आउट कर लीजिएगा। अब 71 नंबर यहाँ पे समझते हैं, इतना का जो है शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो ये समझिए x इंटू 2x माइनस का 5 इंटू में क्या चीज़ है, माइनस का 3 है, तो गुना कीजिए। x में 2x से गुना करेंगे तो कितना होगा जी, 2x स्क्वायर हो जाएगा। x में -5 से गुना करेंगे तो माइनस का 5x, यहाँ पे माइनस का 3 है। शून्यकों का योग ज्ञात करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, तो -b बटा क्या हो जाएगा जी, a हो जाएगा। तो -5 पहले से यहाँ पे माइनस लगेगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और a का मान जो है x स्क्वायर गुना वाला होगा यानी कि 2 होगा बटा में, तो 2 रख लेंगे, तो 5/2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या करिएगा जी, 71 नंबर को भी टिक आउट कर लीजिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बहुपद कौन है इसको चेक करना है, ठीक है। तो ये रूट के अंदर है यानी कि बहुपद नहीं है, ये सब यानी कि भिन्न में है यानी कि बाटा के रूप में है, तो ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। देखिए रूट में आ गया यानी कि ये भी बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन डी को टिक आउट कर लीजिएगा। 3 को अगर बहुपद नहीं है तो इसका मतलब चौथा पक्का होगा ही होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कैसे होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर है, ये रूट में नहीं है, ये वाला एक्स भी बाहर है, रूट में नहीं है, ठीक है। तो रूट में नहीं यानी कि बहुपद हो जाएगा। 73 नंबर समझिए, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल जो है 3 है, गुणनफल -10 है। जब योगफल 3 है प्लस में तो हम चेक करेंगे माइनस में, तो माइनस वाला जो है यहाँ पे है, यहाँ पे है, आई गुणनफल जो है -10 है, जैसे का तैसे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मिल गया तो हम ऑप्शन सी को टिक आउट कर लेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 74 नंबर सवाल को समझते हैं। 74 नंबर सवाल का कहते हैं जी, यदि बहुपद इतना का शून्यक कौन होगा, ठीक है। तो इसका शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, शून्यक, ठीक है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर और प्लस में 1/6x और माइनस में 2 इसके बराबर 0 कर लेंगे, तो इसको बटा का जोड़ बनाइए। तो 6 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर, आई प्लस में क्या हो जाएगा जी, x और माइनस का 2 छक्के 12 हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0 है। देखिए बटा में 6 को है तो 6 उधर जाएगा तो 0 से गुना होगा, तो 6 में 0 से गुना तो 0 ही रहेगा, यानी कि नीचे है 6 का कोनो वैल्यू नहीं है, तो इसको क्या कर लेंगे जी, हम लोग गायब कर लेंगे। शून्य का निकालने के लिए आपको सिखाए हैं, क्या करना है जी, 6 और 12 को क्या करना है जी, गुना कर लेना है, ठीक है। तो -12 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी, 12 छक 72 यानी कि माइनस का 72 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करना है जी, इसको 2 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर बीच वाला आ जाता है, बीच में कितना जी +1 है, और गुना करने पर माइनस का 72 आ जाए। तो हमको दिख रहा है कि क्या चीज़ 9 8 72, यानी कि प्लस में 9 और माइनस का 8 दिख रहा है। तो 9 में 8 से गुना करेंगे तो 72, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, +9 - 8 जो है +1 होता है। तो हम यहाँ पे इसको फिट बैठा लिए, ठीक है। तो क्या करना है जी, इसके लिए 2 ही स्टेप होता है। क्या करना है जी, चिन्ह को बदलना है। तो +9 है, माइनस में 8 है, तो ये माइनस में 9 हो जाएगा, ये प्लस में 8 हो जाएगा। क्या करना है जी, एक्स स्क्वायर से गुना से भाग देना है, तो 1 से गुना में 6 है तो 6 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 6 से भाग दीजिए तो 3 से कटेगा, 3 3 का 9 और 3 दूना का 6, माइनस में 3/2 हो जाएगा। हाई 2 से कटेगा कितना जी, 2 चौका 8 है, 2 3 6 यानी कि 4/3 हो जाएगा। तो एगो माइनस में 3/2 है, एगो 4/3 यानी कि ऑप्शन बी टिक आउट हम लोग कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को बनाते चलना है। अब 75 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, 75 नंबर सवाल समझिएगा सवाल को, ठीक है।
द्विघात बहुपद इतना का शून्यक है, तो इतना का शून्यक फिर से आपको निकालना है। तो -12 और +2 को गुना कीजिए तो माइनस का कितना हो जाएगा जी 24 हो जाएगा। 2 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना जी 5 आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर 24 को तोड़ना है तो 8 3 का 24 दिख रहा है। अगर प्लस में 8 रख लें, माइनस में 3 रख लें तो माइनस में देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 3 का 24 हो जाएगा। +8 -3 जो होता है माइनस प्लस का 5 हो जाता है, ठीक है। अब ये जब परफेक्ट बैठ गया तो चिन्ह को बदलिए, तो 8 जो है प्लस में तो ये माइनस में चल जाएगा 8, अब माइनस में 3 है तो ये प्लस में 3 चल जाएगा। 1 से 100 गुना में जो 2 है उससे भाग देना है, तो 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो ये कितना होगा जी 2 से 4 बने कटेगा, यानी कि माइनस का 4 एगो होगा, एगो 3/2 होगा, यानी कि ऑप्शन बी आप लोगों का सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को बना लेना है शून्य का निकालने वाला सवाल, ठीक है। तो बहुत सारा सवाल इस पर बना दिए, अब जितना मिलेगा उतना आप लोग कमेंट कीजिएगा। 76 नंबर देख लीजिए, इतना का जो है शून्य अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या करना है जी ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, तो ये प्लस में 5 है तो प्लस में 5 से माइनस होगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, ऑप्शन बी टिक आउट कर लीजिएगा। ये सब बनाना चाहिए, अब चुटकी चुटकी में बनना चाहिए। अब यहाँ पे समझते हैं इतना का शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए 2 माइनस में x इंटू में x -1 है, अब इसको गुना कीजिए तो ये 2 है, -x अब +x से गुना होगा तो माइनस का x² हो जाएगा, -x में 1 से -1 से गुना होगा तो प्लस का x हो जाएगा। तो इसको सरिया लीजिए, तो देखिए x² जो है पहले लिखाता है, x वाला बाद में लिखाता है, अचर पद को सबसे लास्ट में लिखता है। अचर पद प्लस में 2 है तो प्लस में 2 लिख लेंगे। शून्यकों का गुणनफल पूछा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a होता है। तो c का मान जो है +2 है तो +2 रख लेंगे, a का मान जो है कुछ नहीं तो -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 रख लेते हैं, कितना होगा जी भाग देंगे तो -2 हो जाएगा, जो कि आप लोग के ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए को टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब 78 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान से आगे बढ़ जाते हैं। तो 78 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी कि इतना का जो है मूल निकालना है, ठीक है। यदि कितना मूल नहीं निकालना है, ये 3 अल्फा प्लस में 3 बीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है -b/a होता है, तो माइनस जो है 4 है, एगो सूत्र में का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 4 अब बटा में a का मतलब 1 होगा, तो प्लस में 4 रख लेंगे तो 4 3 कितना हो जाता है जी 12 हो जाता है, ऑप्शन ए टिक आउट आप लोग कर लीजिएगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप लोग सवाल को बना सकते हैं। अब 79 नंबर सवाल देखिए, शून्यक इतना वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो शून्यक इतना वाले बहुपदों की संख्या कितना बताए थे जी अनगिनत बताए थे। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अगर इतना और इतना है तो द्विघात का चीज द्विघात क्या पूछा है जी यार, बात रुकिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बराबर कर लेते हैं। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। तो 80 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान सा है, बस इसको थोड़ा सा हम बड़ा छोटा कर रहे थे। तो शून्यक 2 और 6 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है जी अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है, यानी कि 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करेंगे, यानी कि 6 दूना के 12 हो जाएगा, गुना कर लेना है, ठीक है। तो ये प्लस में 8 है तो इसको माइनस में चेक करना है, तो माइनस में 8 है वो यहीं पे है, तो यानी कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सब नहीं है तो नहीं चेक करेंगे इसको, ठीक है। ये सब सीधे सीधे कट जाएगा। तो आपको खाली अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा माइनस बीटा का मान निकलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद इतना है तो इसका शून्यक पूछा है, तो y² अब प्लस में 16y अब प्लस में 55 है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था जी इसको फर्स्ट और लास्ट को गुना करना था, 1 से गुना करने पर कोनो फर्क नहीं पड़ता है, बचेगा कितना जी 55 एकम 55। इसको 2 को भाग में तोड़ना है तो आए 16, तो 11 × 5 = 55 होता है। प्लस में चाहिए तो प्लस में ही 11 रखेंगे, बदलने का जो तरीका है माइनस कर देंगे तो -11 माइनस का 5 हो जाएगा, तो -11 -5 ही इसका आंसर होगा, जो कि दोनों का दोनों ऋणात्मक है। तो क्या होगा जी ऑप्शन ए ही टिक आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा 82 नंबर कह रहा है का चीज जी कि यदि इतना का जो है शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो के का मान होगा, तो व्युत्क्रम होगा तो क्या कहेंगे जी ये हम लोग का कहे थे अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग 1 रखते हैं, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a होता है, तो इसका मान हम लोग 1 रखेंगे। ऊपर ही सवाल बनाए थे, ठीक है, उसमें बताया था कि अल्फा इंटू बीटा का मान 1 रख लीजिएगा व्युत्क्रम अगर कहेगा तो c का मान कितना है जी माइनस का k है, तो c का मान माइनस का k रख लेंगे। a का मान कितना है तो a का मान यहाँ पे 2 है, तो बटा में 2 रख लेंगे, बराबर में एक कितना होगा 1। तो k का मान कितना होगा जी 1 में -2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा जी यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो k का मान आप लोग ऑप्शन बी तो टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कितना नंबर समझ लेते हैं जी 83 नंबर समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन जो है खत्म है, ठीक है। अब आप लोग तो नहीं देख रहे होंगे हमको पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जब मन करेगा तब आप लोग देख लीजिएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस का 12, इसमें p1 का मान है, ठीक है, यानी कि इसमें 1 रखना है। तब यहाँ पे समझिए p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर अब प्लस का 5x माइनस का 12 है। x का मान अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा जी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का यहाँ पे रखेंगे तो 5 एकम का हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 12, ठीक है। तो जरा समझिए 5 1 6, यहाँ पे माइनस में 12 है, ठीक है, तो कितना आएगा जी, 6 माइनस 12, इसका मतलब माइनस में 6 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे मान कहेगा ना उस मान को निकाल लीजिएगा। अब देखिए 84 में किसी बहुपद का घात होता है, तो कोई बहुपद का घात हम क्या बताए थे, पूर्ण संख्या होता है। शुरुआत में ही कोनो सवाल में बताए थे, जाके देखिए उसको, ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या होता है। अब 85 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं। इतना जो है इसका आलेख क्या होगा, तो ये स्क्वायर वाला का आलेख जो है परवलय होता है। कैसा होता है जी, परवलय होता है। देखिए ऐसा टाइप का सवाल जो दिया था, तो घात जो है px का मान 7 है, तो घात 7 रखेंगे, और jx का मान जो है 3 है, तो नीचे क्या रखेंगे जी, 3। 7 में से 3 ले जाकर क्या कर लेते हैं जी, घटा लेते हैं, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। 7 में से 3 घटेगा तो 4 हो जाएगा, तो खाली पावर को क्या करना है जी, घटा लेना है। तो 7 में से 3 घटेगा तो 4 हो जाएगा। 87 नंबर समझिए, इतना है तो शून्य अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा का होता है जी, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर गुणा, यानी कि सी बटा ए। तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। अब यहाँ पे 88 नंबर थोड़ा सवाल समझ लेते हैं। 88 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि इतना जो है कैसे अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा है, तो इसका मान निकालना है। तो हम आप लोगों को बीच में कोई सवाल था उसमें बताए थे, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा जो है इसका सूत्र होता है सी बटा ए। तो सी का मान जो है कैसे -3 है, और ए का मान जो है 6 है, तो -3 में 6 से भाग देंगे तो कटेगा, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया है। तो सूत्र याद रहेगा तो सब सवाल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना नंबर जी, 89 क्वेश्चन को देख लेते हैं। है इतना का मान निकालना है, तो क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस का 3, यहाँ पे x प्लस 1 और माइनस का 5 दिया है, इसको तोड़िए। एक्स स्क्वायर है -3 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा जी, माइनस का 3x, -3 में 1 से गुना होगा तो माइनस का 3 होगा, माइनस का 5 ऑलरेडी पहले से है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और -5 और -3 कितना हो जाएगा जी, माइनस का 8 हो जाएगा। इतना आप लोग का हो गया। अब यहाँ पे पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या चीज़ का मान निकालना है, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो अल्फा से देखिए, अल्फा से बीटा में भी गुना होगा, अल्फा से 1 में भी गुना होगा, तो क्या होगा जी, अल्फा में बीटा से गुना होगा तो अल्फा बीटा, और अल्फा में 1 से गुना होगा तो अल्फा हो जाएगा, ठीक है। बीटा में 1 से गुना होगा तो क्या होगा जी, बीटा हो जाएगा, और 1 में 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि मेनली आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकालना था। अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बटा ए, तो माइनस में 8 बाटा में 1 करेंगे तो माइनस का 8 ही रह जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी, बी बटा ए, माइनस में बी बटा ए, तो देखिए माइनस का 3 है वो सूत्र का माइनस, तो प्लस का 3 अब बटा में 1 करेंगे तो प्लस का 3 रह जाएगा, अब प्लस में 1, तो 3 1 4 होता है, माइनस में 8 है, तो -8 और +4 कितना हो जाएगा जी, माइनस का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को टिक आउट कर लीजिएगा। अब ये सब सवाल जो है बहुत पहले से बताते आना है, कैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, तो आप लोग शुरू से देखते आइएगा तब आपको समझ में आएगा। तो शुरू से जाकर एक बार देखिए, बढ़िया से देखिए, समझ में आएगा। जो लोग देखे होंगे उनको समझ में आया भी होगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो जॉन बाटा के नीचे दिख जाए वो बहुपद नहीं होगा, तो ऑप्शन सी को टिक आउट कीजिएगा। है देखिए 91 नंबर जो सवाल है इसको समझना है, ठीक है। इसके लिए ट्रिक होता है, क्या ट्रिक होता है समझिए। अगर एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर जो है 14 दिया है, ठीक है, तो आपको पहुंचना है कितना पे जी, एक्स प्लस 1 बटा एक्स पे पहुंचना है। तो आप लोग हमेशा क्या कीजिएगा, जो भी मान दिया रहेगा अगर इससे नीचे पहुंचना है तो स्क्वायर जो है इससे एक्स पे पहुंचना है, तो इसका रूट निकालना पड़ेगा। तो आप लोग रूट निकालिएगा, क्या निकालिएगा जी, रूट। तो 14 का रूट नहीं निकलेगा, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 14 लिख लीजिएगा, और क्या चीज़ 14 लिखने के बाद इसमें आपको 2 जोड़ देना है। इस ट्रिक को याद रखिएगा, 14 लिखने के बाद क्या जोड़ना है जी, 2 जोड़ देना है, और इसका रूट निकाल लेना है, ठीक है। तो रूट निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14 में से 14 2 जोड़ेगा तो कितना, 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी, आप लोगों का ए हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x प्लस का चीज़ है b का मान जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, x प्लस 1/x का मान जो है 4 हो जाएगा। हम आप लोगों को पता है कि आप लोग समझे नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग समझे नहीं है तो हम इसलिए आप ही लोग के लिए क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे हम एक बार फिर से बता रहे हैं। देखिए ये x प्लस 1/x का मान जो है अगर हम लोग 4 रख लेते हैं, जरा सा सोचिए, इमेजिन कीजिए अगर ऑप्शन से ही चलते, ठीक है, ऑप्शन से चलते तो ऑप्शन बी में कितना दिया था, 4 दिया था। तो अगर 4 यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, तो हमको अगर इससे इस पे पहुँचना है तो क्या होगा,
तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 16 हो जाएगा। अब देखिए इसका सूत्र तोड़ते हैं, तो x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए लास्ट वाला इसको स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच में जो है प्लस है तो प्लस देते हैं, ये दोनों गुना करके दो गुना करते हैं, तो 2 से गुना करेंगे इसमें और इसमें गुना करेंगे तो ये x और x कट जाएगा। यानी कि सिंपल सा बात को समझिए, ये क्या होता है x स्क्वायर 1/x जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए है 16 बचेगा, है 2 है, देखिए प्लस में 2 बचता है, तो प्लस में 2 आगे क्या होता है इधर घटा हुआ रहता है, तो घट के कितना आया था 14 आया था, ठीक है। तो ई ध्यान से समझिए, इतना का वैल्यू जो है 14 दिया था, तो इसका मतलब हमको पहुंचना था इतना पे x प्लस 1/x पे पहुंचना था। तो सिंपल सा हम क्या किए थे, देखिए ये 2 घट के 14 प्राप्त हुआ था, तो हमने क्या किया जी, कहा कि 14 में आपका कीजिए जी 2 जोड़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर करके 16 निकाला गया था, यानी कि अब आपको क्या करना है जी, फिर उस पर पहुंचने के लिए रूट निकालना है, तो 14 में 2 जोड़ के 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस ट्रिक को बता रहे थे, कौन सा ट्रिक को जी, कि आपका जो भी मान दिया रहेगा स्क्वायर वाला फॉर्मेट में, आपको करना कुछ भी नहीं है, आप उसमें 2 जोड़िए, क्या जोड़िए जी 2। तो यहाँ पे 14 है तो 14 में 2 जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप रूट पे पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी को यहाँ से टिक आउट कर लीजिएगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो एक कमाल का कमेंट छोड़िए तो मेरे बारे में, कि आप जब मेरे से पढ़े तो कैसा महसूस हुआ। अगर आप में से कोई भी कमेंट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ जी, कि आपने शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखा ही नहीं, यानी कि आपने मेरा ये वाला बात सुना ही नहीं, ठीक है। अगर सुन रहे हैं तो आप लोग नीचे जरूर कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। ओके, बाय।